वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान के अंतर्गत आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, जिनको वक्फ बोर्ड बिल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। कार्यशाला में वक्फ बोर्ड बिल की आवश्यकता और उसके प्रावधानों को विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचेतक सुरेंद्र मैथानी ने श्री न्यूज से बातचीत में बताया कि वक्फ बोर्ड बिल मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लिए बेहद अहम है। इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि जनप्रतिनिधि इस विषय की पूरी जानकारी लेकर लोगों को जागरूक करें और उन्हें ये समझाएं कि यह कानून उनके हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को इस बिल को लेकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उनके सभी सवालों का सही जवाब दें और सच्चाई तक पहुंचाएं। क्यों जरूरी है, इसके लिए आज बीजेपी ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जनप्रतिनिधि आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर प्रशिक्षण किया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि आखिर वक्फ बिल क्यों जरूरी है, ताकि ये जनता के बीच जाएं और उन तक बताएं। इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचेतक हमारे साथ हैं, सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ हैं। हम सीधे तौर से उनसे पूछते हैं कि सर, आखिर इस कार्यशाला का क्या मुख्य उद्देश्य था, किस तरीके का आपको मैसेज दिया गया और आगे कैसे कन्वे करने को कहा गया? देखिए, वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए बहुत आवश्यक था। मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी को, जिनका ये विज़न कि किस प्रकार से वक्फ के नाम पर जो बहुत अमीर लोग जो अपने को बिल्कुल पूरे समाज का ठेकेदार मानते हैं, वो लोग उस पर काबिज होकर के अमीर और अमीर हो गया और गरीब मुसलमान और गरीब हो गया। उसके हित में कोई कुछ नहीं किया गया। इसको लेकर हम समाज के बीच में जाकर के उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इस बिल का लाभ गरीब मुसलमानों के लिए है, उनके हक में है। ये कानून उसी प्रकार का भ्रम फैलाने के नाम पर ये जो समाज के ठेकेदार बनते कर रहे हैं। जैसे नागरिकता जो कानून आया था, तो उसमें इन लोगों ने भ्रम फैलाया था कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आप बताइए कि वो कानून लगने के बाद आज तक किसी की नागरिकता ली गई? ये वक्फ बिल भी इस पर लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम हमारे भाई बहनों के समाज के ठेकेदार हैं, वो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बिल वास्तव में उन लोगों के लिए बहुत भले का है, जिनको जीवन में भीषण संकट है। जो मुस्लिम समाज के हमारे शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लोग हैं, महिलाएँ हैं, उनके ये हित का है। क्योंकि वक्फ की ज़मीन पर, इतनी अकूत ज़मीन पर कोई ऐसा कार्यक्रम भी चलना चाहिए जिससे मेडिकल स्वास्थ्य का कोई काम हो, शिक्षा का कोई काम हो, किसी की भलाई का कोई काम हो, महिलाओं के उत्थान का कोई काम हो। लेकिन ये नहीं चला। लेकिन ज़मीनों को, महंगी महंगी ज़मीनों को कौड़ियों के भाव लेकर के और बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के कुछ लोग मालिक बन गए। मुझे लगता है 5% भी वो ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जो 95% हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके उत्थान के लिए इस बिल को मोदी जी लेकर के आए हैं। और इसके लिए हम लोगों के बीच जा कर के हमें उनको बताना है, उनको समझाना है और उनको कहना है। क्योंकि मुस्लिम भाई बहन भी बहुत से ऐसे हैं जो आजकल नेट को लेकर, कंप्यूटर को लेकर काफ़ी प्रशिक्षित हैं। उनको भी ये हम आग्रह करेंगे, उस श्रेणी में भी जाएंगे कि वो लोग इस बिल का अध्ययन करें और मुस्लिम समाज में इस पर चर्चा करें। कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे थे, बताते मुस्लिमों के लिए ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है। तमाम वो राजनीतिक दल थे और उसको लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में लोगों को समझाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अशिक्षित है। अशिक्षित लोगों को बरगलाना आसान होता है, उनको समझाना बेहद मुश्किल होता है। कितना बड़ा चैलेंज है। चूँकि राजनीतिक दल जो है, विपक्षी लोग हैं, इनको एक आदत पड़ गई है। जैसे पिछले दिनों इन्होंने 2024 के चुनाव में संविधान को लेकर के लहरा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया और कुछ सीटें, कुछ वोट अतिरिक्त पा गए। तो अब इनको आदत पड़ गई, इनको लगता है कि हम किसी भी विषय पर जनता को बरगला सकते हैं, उनको बहला सकते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम कार्ड को खेलने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता अब समझदार है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन भी ऐसे हैं जो शिक्षित हैं। उन सबको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और समाज को ये बताने का काम करेंगे कि इस बिल की केवल वास्तविकता से वो परिचित हो जाएं। तो मुझे लगता है कि उनके पाँव से ज़मीन खिसक जाएगी, जो इसको लेकर राजनीति करने वाले हैं या जो इस अकूत संपत्ति पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। बीजेपी के पास भी अल्पसंख्यकों की विंग है, एक बनी हुई है, अल्पसंख्यक विंग बनी हुई है बीजेपी में। क्या वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं और उनको भी ये मैसेज कन्वे करने के लिए? वो भी हम तो पार्टी, हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है। तो हमारी सरकार ने अगर समाज के हित का एक बिल पास किया है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। समाज जीवन में अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, सब समाज में जाएंगे। हम सब लोग समाज में जाकर के और समाज को
इनके मकड़ जाल से बचाएंगे, इनके भ्रमित करने के जाल से बचाएंगे और उन ठेकेदारों के चंगुल से छुड़ाएंगे जो इस अकूत संपत्ति पे वक्त की कब्जा करके बहुत रईस हो गए हैं और वो उस कारण से गरीब मुस्लिमों को बरगला रहे हैं, गरीब मुस्लिम भाई बहनों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये बिल से उनकी नुकसान होने वाला है, उनका सब कुछ छिनने वाला है। यही आरोप इन्होंने जब 370 धारा हटाई गई थी, 35 से हटाया गया था, तब भी ये कहा, सीएए पे भी इन्होंने यही कहा, संविधान की किताब लहरा करके भी यही कहा। तो अब ये विपक्षी दलों को इसकी आदत पड़ गई है, जिसको हम सब लोग जनता के सहयोग से, जनता के हित में, मुस्लिम भाई बहनों के हित में इस वक्त को, इस बिल को समझाने का काम करेंगे। ये थे विधानसभा सचेतक सुरेंद्र मैथानी, जिनका साफ तौर से कहना है कि वक्फ बिल क्यों ज़रूरी है, उसको लेकर के आज की कार्यशाला में इनको पूरी तरीके से बताया गया और ये अब अपना मैसेज लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे ताकि किसी तरीके से भ्रम में ना आ सकें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सौरभ मिश्रा, श्री न्यूज़।